हाँ भाई, क्या हुआ था कल? हैं? क्वेश्चन चल रहे थे, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी हो गई थी ड्यू टू अर्थ, अर्थ की वजह से हो गई थी ना, आउटसाइड, इनसाइड और सरफेस पे। आउटसाइड का फॉर्मूला क्या बना था आफ्टर अप्रोक्सीमेशन? G1 - 2h अपॉन RE, है ना। और इन डेप्थ कितना बना था? G1 - D अपॉन RE या H अपॉन RE, जो भी आप कहो। और सरफेस पे क्या बना था? GMA अपॉन RE स्क्वायर, यही तो बना था। बाहर वाले में एक अप्रोक्सीमेशन था, ध्यान रखोगे आप, H इज मच मच स्मॉल देन RE। अप्रोक्सीमेट 100 किलोमीटर्स तक के लिए हम वो यूज़ करेंगे, और सरफेस वाला अप टू 5 किलोमीटर तक यूज़ करेंगे, 5-6 किलोमीटर तक यूज़ करेंगे। इन बातों का ध्यान रखना, गलती नहीं करनी है अपने को। क्वेश्चन चल रहे थे, क्वेश्चन क्या हुआ था लास्ट? मैंने आपको HCV से पढ़ने के लिए भी दिया था, पढ़ लिया होगा आपने। तो HCV से रीड आउट करना है इस चैप्टर को सभी को, है ना। तो क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चन हुआ था लास्ट? ये इसी का हुआ था, ठीक है। हाफ डिस्टेंस पे कितना क्या हो जाएगा, इस तरह का कोई क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन लिखिए आप, अगला क्वेश्चन लिखिए कि इफ़ वी इंक्रीज एंगुलर स्पीड ऑफ अर्थ, if we increase angular speed of earth, then a person on earth feels weightlessness, then a person on, और अर्थ पे भी इक्वेटर पे लिख दो, क्योंकि अलग अलग जगह की अलग अलग बातें होंगी। द पर्सन ऑन इक्वेटर फील्स वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का क्या मतलब है? एक ही मतलब है कि नॉर्मल क्या हो गया, 0 हो गया। वेटलेसनेस का ध्यान है। फाइंड ड्यूरेशन ऑफ द डे, फाइंड ड्यूरेशन ऑफ द डे, ड्यूरेशन ऑफ द डे। ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? अर्थ है, ये अर्थ है, इसका सेंटर है अर्थ का यहाँ पे इस इक्वेटर के ऊपर। ये नॉर्थ पोल मैं कह दूँ, ये मैं कह दूँ साउथ पोल, और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी ले लेते हैं अपन, ये है इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसके अबाउट कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रही है अर्थ, ठीक है, घूम रही है। तो इक्वेटर के ऊपर कोई आदमी है, यहाँ पे कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पे ये खड़ा है इक्वेटर पे, है ना। तो क्वेश्चन क्या दिया आपको कि इसकी एंगुलर स्पीड कितनी बढ़ा दी जाए, कितनी कर दी जाए, ठीक है ना, ताकि क्या करे, ये वेटलेसनेस फील करे। वेटलेसनेस फील करे मतलब इसका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ से क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो क्या करेंगे, जब नॉर्मल का जिक्र है, फोर्सेज का जिक्र है, तो क्या करेंगे? NLM लगाएंगे, NLM लगाएंगे। FBD बनाओ इसका, आदमी का FBD बनाओ, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बनेगा फ्री बॉडी डायग्राम? कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं इस पर? M⍵²R। बाहर से बैठ के बना रहे हैं तो सेंट्रीपिटल हो जाएगा, सेंट्रीपिटल हो जाएगा वो। अरे M⍵²R सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट तो ध्यान होगा। सेंट्रीपिटल कब होता है? सेंट्रीपिटल कब होता है? जब बाहर की फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम से अपन बना रहे होते हैं तो क्या होता है, वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और कहाँ से बनाएं? हैं? उसके बॉडी के ऊपर बैठ के बनाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो कौन कौन से फोर्सेज लग रहे हैं इस पे फोर्सेज बताइए। एक तो लग रहा है यहाँ से नॉर्मल, लग रहा है कि नहीं, उसको 0 करना है हमें। एक इधर की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है, GME M, इसका मास M ले लेते हैं हम, तो GME M अपॉन RE²। अरे GME अपॉन RE², यहाँ का सरफेस का इंटेंसिटी है, उसको स्मॉल m से मल्टीप्लाई कर दिया, mg कह दो, चाहिए स्मॉल g की तो वैल्यू है mg। और क्या लग रहा है,
घूमने की वजह से रोटेट कर रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा कितना, एम ओमेगा स्क्वायर आर ई। अरे लगेगा कि नहीं, बैलेंस कर दीजिए फोर्सेस को। क्या लिखूं इक्वेशन, बोलो क्या लिखूं? ये एम ओमेगा स्क्वायर आर ई सेंट्रीपिटल फोर्स है घूमने की वजह से, प्लस जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर इक्वस टू क्या कर दूं, एन। ठीक है क्या ऐसे लिखना, ऐसे लिखना ठीक है क्या, है सही है एकदम, है क्यों नहीं है सही, क्या गलती है, क्या गलती है इसमें? और सही है तो ये बताओ कि सही है सर, गलती है तो ये बताओ कि गलती है सर, गलती है तो क्या गलती है, बोलो बोलो। हमेशा याद रखना जीवन में, कई बार पहले भी बताया, ये कोई फोर्स नहीं होता, ये इफेक्ट है, भूल गए? अरे ये क्या है, इफेक्ट है फोर्सेस का, ये फोर्स नहीं होता है। तो एफबीडी में क्या लेंगे, कोज इक्वल टू इफेक्ट लेते हैं ना, तो ये कोज, तो ये क्या है, इफेक्ट है, कोज फोर्सेस ये हैं दो। तो क्या लिखेंगे हम इक्वेशन, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये ना लिख करके क्या लिख रहे होंगे हम, अरे क्या लिख रहे होंगे हम लिखेंगे ये फोर्स माइनस ये फोर्स, नेट नेट इधर बचेगा, दैट इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर आर ई। अरे है कि नहीं, ये फोर्स ज़्यादा होगा, ये कम होगा, तभी तो टिका हुआ है इस पर, ये ज़्यादा है तभी तो नॉर्मल आ रहा है, तो ये ज़्यादा होगा तो हम लिखेंगे जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर में से क्या कर देंगे, नॉर्मल माइनस कर देंगे। अब जो नेट फोर्स टुवार्ड सेंटर बचा है दैट इज इक्वल टू इसके एम ए, ये एम ए तो है, अरे एक्सेलरेशन एम इंटू ए, इफेक्ट है, तो एम ए ओमेगा स्क्वायर आर ई, तो इसको देख के पगलाना नहीं है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल को देख करके, ये इफेक्ट होता है, ठीक है ना, ये इफेक्ट है। तो क्या कर देंगे, हमें क्या कहा गया क्वेश्चन में कि ये वेटलेसनेस फील करे, तो वेटलेसनेस फील करे तो नॉर्मल को क्या कर देंगे हम, जीरो कर देंगे। तो नॉर्मल जीरो जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर ई। एम से एम कैंसिल हो गया, क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, ओमेगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई क्यूब, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आएगा, रूट ऑफ जी एम ई अपॉन आर ई क्यूब। ठीक है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर को क्या लिखते हैं अपन, स्मॉल जी भी लिखते हैं, अरे लिखते हैं कि नहीं, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ जी बाई आर ई की वैल्यू पता है आपको 6400 किलोमीटर होती है, स्मॉल जी की वैल्यू भी आपको पता है कितनी होती है, 10 होती है या 9.8 होती है। तो टी की इससे कितनी वैल्यू आएगी निकल करके, इससे कितनी वैल्यू निकल करके आएगी, रख दीजिए कैलकुलेट करके बताइए, वैल्यूज को रखिए, 10 डिवाइडेड बाई 6400 किलोमीटर इंटू 10 पावर 3 का रूट हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वस टू आएगा 1/800, अरे यही आएगा रेडियन पर सेकेंड, ये ओमेगा आ गया। टाइम पीरियड आप निकालना चाहो इसके घूमने का तो t इक्वस टू 2 पाई, क्या 2 पाई बाई ओमेगा, तो कितना आ जाएगा, इस वैल्यू को रखोगे 2 पाई में डिवाइड करोगे, 2 पाई बाई ओमेगा है तो ये 800 मल्टीप्लाई होगा क्या, तो इंटू 800 आ जाएगा, 1600 पाई, t इक्वस टू 1600 पाई आ गया हमारे पास में। और 1600 पाई का क्या मतलब है, 1600 पाई का क्या मतलब है, ये कितना t क्या आएगा, किस में आएगा, ये सेकेंड्स में आएगा, ये सेकेंड्स में आएगा, और ये जब सेकेंड्स में आएगा तो इसको मिनट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, t इक्वस टू 1600 पाई डिवाइडेड बाई 60 मिनट्स, अरे आएगा ना, तो ये 0 0 कैंसिल, कितना आया t इक्वस टू, बताओ 6 से डिवाइड करो,
पाई को कितना आया, ये आएगा 84 मिनट्स, 84 मिनट्स। फिक्स आंसर है, रटा रटाया क्वेश्चन है, फिक्स है, ठीक है ना, सब जगह मिलेगा, सभी बुक्स में मिलेगा आपको कि अर्थ के डे की टाइम कितनी हो जाए, अरे ये पूरी घूम जाए, इसका मतलब एक दिन का समय हो गया। अरे टाइम पीरियड का मतलब एक दिन में अभी कितना टाइम पीरियड अर्थ का है, 24 आवर्स है ना, 24 आवर्स में एक राउंड कंप्लीट करती है। यहाँ कितने में करने लग जाए तो वेटलेसनेस फील होगी, 84 मिनट में अर्थ घूमने लग जाए, एक राउंड पूरा करने लग जाए अपनी एक्सिस के ऊपर, तो ग्रेविटी फील नहीं होगी, वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी अर्थ के ऊपर। समझ गए, फिक्स क्वेश्चन है, फिक्स आंसर है इसका, 84 मिनट। कर दीजिए, नोट कर दीजिए फटाफट, अप्रॉक्सीमेट है 84 मिनट, इसको सोल्व करोगे तो ये अप्रॉक्सीमेट 84 मिनट आएगा, है ना। जेईई मेंस में पूछता है सीधा सवाल, रट के रखो इसको सीधा, 84 मिनट पे टिक मार सको ताकि फट से, किसी को बताओगे तो भी अच्छा लगेगा कि मालूम है तेरे को ऐसा 84 मिनट में घूमने लग जाए तो ऐसा हो जाएगा, हैं। एक क्वेश्चन और देता हूँ इसी पे कर लिया गया नोट। लिखिए, सडनली अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग फास्ट, अर्थ स्टार्ट्स रोटेटिंग फास्ट such that every man on equator feels decrement in weight by 2%, decrement in weight by 2%। तो दिन कितना छोटा हो गया, ये बताइए, दिन कितना छोटा हो गया। दिन कितना छोटा हो गया, अब ये बताइए। बताइए, कैलकुलेट करिए, आपको 2 मिनट का टाइम देते हैं इसके लिए। क्या आएगा, कैलकुलेट करके बताइए फटाफट।
हैं 8,000, देखते हैं अभी 8,000 रूट 2 हैं, पाई यहीं है, बाहर की ओर है, ठीक है, अपॉन 7। देखते हैं अभी क्या आ रहा है, निकाला क्या भाई बाकी ने? क्या बोला है सवाल में, कि दिन का टाइम कितना हो जाए कि हर आदमी कितना फील करे? 2% डिक्रीमेंट फील करे ग्रेविटी में, है ना, यही तो है। तो सवाल में ये है, तो इक्वेशन क्या बनी थी अपनी? mg अंदर की ओर लग रहा था, बाहर की ओर नॉर्मल लग रहा था, एंड दैट इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर आर ई, यही तो था सवाल। इसको ऐसे लिख दूं, mg माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर ई इक्वल टू n, कोई प्रॉब्लम? अरे एक ही बात है, नॉर्मल जो है वो किसके बराबर होगा? जितना mg लग रहा है उसमें से m ओमेगा, ये अब सेंट्रीफ्यूगल पे बैठ के बना सकते हो, उसके बॉडी के ऊपर बैठ करके आप, ठीक है, या उससे निकाल रहा है, एक ही बात है, ये नॉर्मल होगा। अब क्या होगा कि इस ओमेगा को आप इंक्रीज करोगे तो ये वाली क्वांटिटी क्या होगी? नेट डिक्रीज होगी, तो ये डिक्रीज होगी तो नॉर्मल क्या होगा? डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज करना है इसके अंदर? 2% का डिक्रीज करना है। तो एक ये पहले की सिचुएशन है। बाद में क्या हो गया भैया? बाद में हो गया ये तो mg है, माइनस ये ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा कितना हो गया? ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा, कुछ बढ़ गया होगा। अरे ये तो निकालना कितना बढ़ गया, इनटू आर ई इक्वल्स टू नॉर्मल कितना? अरे वेट नॉर्मली तो होता है, तो नॉर्मल कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2% डिक्रीज, तो 2% डिक्रीज, तो पहले n था तो अब कितना हो जाएगा? 0.98 होगा ना, 2% हो गया ना डिक्रीज, 2/100, 0.02 से घट गया, ठीक है, जो पहले था उससे। ये आ जाएगा आपके पास। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे? कितने अननोन है दोनों इक्वेशंस में? देखिए कौन कौन चाहिए, क्या चाहिए हमें? डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, डेल्टा ओमेगा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से n की वैल्यू रख दूँ इसमें लाकर, या डिवाइड कर दूँ? अरे एक ही बात है, आप इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करोगे तो n कैंसिल हो जाएगा, या n की वैल्यू यहाँ से ला के रख दो, ये ला के रख देना ही डिवाइडेशन है, ठीक है ना। इसको यहाँ ला करके रख दीजिए, तो इसमें ला के रख दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास? mg माइनस m ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लोगे क्या सवाल को? ठीक है ना, अब आपको पता चल गया है कि इसको सवाल को सॉल्व करना है, और ये एक अच्छा सवाल हो जाता है। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ये अर्थ है आपके पास में, यहाँ पे कोई अर्थ ले लेते हैं। ये अर्थ है, इसको यहाँ से लेते हैं। ये अर्थ है जिसकी रेडियस कितनी है? आ रही है ना, और इसकी सरफेस से किसी पार्टिकल को v स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है, ठीक है, सरफेस से किसी पार्टिकल को v स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया है।
तो पूछा गया है कि फाइंड आउट, लिख लीजिए, फाइंड आउट स्पीड ऑफ पार्टिकल सच दैट, फाइंड आउट स्पीड ऑफ पार्टिकल सच दैट, find out speed of particle such that it can reach up to height re मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हाइट पे चला जाए, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर हाइट पे चला जाए, ये बताना है आपको, re हाइट पे चला जाए। तो क्या करेंगे, क्या कह रहा है सवाल में? सवाल में वो कह रहा है कि यहाँ से फेंका गया है इस पार्टिकल को, कहाँ तक जाएगा ये? RE के बराबर हाइट पे चला जाए, मतलब इस पॉइंट P तक चला जाए, मतलब यहाँ स्पीड क्या हो जाए इसकी? 0 हो जाए। यहाँ से किस स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया जाए कि यहाँ RE डिस्टेंस पे आते आते इसकी स्पीड क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो क्या करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। जनरल पॉइंट का क्या करोगे इसमें? किसका फोर्स कांस्टेंट? तो किस लिए लगाना है फोर्स कांस्टेंट? हमें तो वर्क ढूंढना है ना। तो वर्क में कांस्टेंट फोर्स नहीं हो तो क्या करते हैं? वर्क निकालने कितने तरीके सीखे थे कल अपन ने? 3 तरीके थे। तो पार्टिकल के लिए बताया भी था मैंने साफ साफ कि बॉडी और पार्टिकल हो तो क्या लगाएंगे? पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या है पोटेंशियल वाला फॉर्मूला? है m इंटू वी आई माइनस वी एफ। अरे यही तो था। तो क्या करेंगे यहाँ बताइए? वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे हम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो क्या कहती है वर्क एनर्जी थ्योरम? आपको बताइए। नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो नेट वर्क डन कितना है? नेट वर्क डन, यहाँ कौन सा फोर्स लग रहा है इस पार्टिकल के ऊपर? सिर्फ ग्रेविटी लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो कितना लग जाएगा? m इंटू वी, इस पॉइंट का नाम मैं दे देता हूँ कुछ a, है ना। तो वी ए माइनस वी पी। अरे यही है फॉर्मूला, यही तो है फॉर्मूला वर्क निकालने का। इक्वल्स टू के फाइनल कितनी है? 0 माइनस के इनिशियल कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो m इंटू वी ए बोलिए कितना है? a। यहाँ पे पोटेंशियल कितना है इस पॉइंट पे? अर्थ की वजह से, अर्थ की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला माइनस या प्लस? माइनस जी एम ई अपॉन के क्यू बाई आर होता है। तो वैसे जी एम ई बाई आर ई माइनस पी पॉइंट पे बोलिए कितना होगा? तो फिर से माइनस आएगा, माइनस जी एम ई अपॉन आर ई प्लस आर ई 2 आर ई। अरे यही तो आएगा। इक्वस टू माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आ गया आपके पास में? m इंटू ये जी एम ई बाई आर ई है, ये जी एम ई बाई 2 आर ई, हाफ है जी एम ई बाई आर ई का। तो माइनस का हाफ रह गया, माइनस ये कि माइनस ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो क्या रह जाएगा? जी एम ई बाई 2 आर ई इक्वस टू हाफ एम वी स्क्वायर। यही तो है। किससे? ये m से ये m कैंसिल, तो m बाई 2 से 2 भी कैंसिल। तो v इक्वस टू कितना आ गया आपके पास? रूट ऑफ जी एम ई बाई आर ई, रूट ऑफ जी एम ई बाई आर ई। इस स्पीड से प्रोजेक्ट कर दिया जाएगा तो ये कहाँ पे पहुँचेगा? आर ई हाइट पे पहुँच जाएगा, इसकी स्पीड 0 हो जाएगी फाइनली। समझ गए? तो इस तरह से वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज़ करके हम इसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं हम। एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करेंगे तो क्या होगा? इन सवालों में अच्छा रहता है एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करना। तो एनर्जी कंजर्वेशन जब भी आए तो दिमाग में क्या चीज़ें लेकर के आनी है आपको? एनर्जी कंजर्वेशन जब भी आ जाए कि एनर्जी कंजर्वेशन में लगाऊं तो क्या सोचना है? एक तो सिस्टम के बारे में सोचना कि सिस्टम किसको माना है, उस सिस्टम पे क्या नहीं होना चाहिए? कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, और इंटरनल फोर्सेज में भी कोई डिसिपेटिव फोर्स नहीं होना
चाहिए। डिसिपेटिव मतलब जैसे फ्रिक्शन वगैरह वाला जो एनर्जी को खा रहा हो, गायब कर रहा हो, ऐसा फोर्स नहीं होना चाहिए। फोर्सेज कैसे होने चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्सेज होने चाहिए। और जो सभी फंडामेंटल फोर्सेज है नेचर के, ऑल 4 फोर्सेज आर कंजर्वेटिव इन नेचर, ये आपको पता है। उनमें से ये एक है ग्रेविटी, तो ये तो कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो हम सबसे पहली बात है सिस्टम मानेंगे और फिर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं। ठीक है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको लगाएं। इस पार्टिकल प्लस अर्थ को सिस्टम मान लिया हमने। माना सिस्टम, किसको माना? अर्थ प्लस पार्टिकल को सिस्टम मान लिया, अर्थ प्लस पार्टिकल को। तो इनको सिस्टम माना, तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाया, तो हम कहेंगे यू आई प्लस के आई इक्वल्स टू यू एफ प्लस के एफ। अरे यही तो कहोगे। बताइए यू आई कितनी है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की, जब ये यहाँ रखा हुआ है तब, माइनस की जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? यू फाइनल यहाँ की, तो वो हो जाएगी माइनस जी एम ई एम अपॉन, ओ शिट क्या हो रहा है? ये लाइट चली गई थी। अपन क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं, तो हमने एक मेथड देखा था क्वेश्चन में, क्या देखा? वर्क एनर्जी थ्योरम लगा सकते हैं। दूसरा था एनर्जी कंजर्वेशन, अपन लगा सकते हैं इसके अंदर। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे लगाएंगे? मैंने बताया आपको कि ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट पी था, और ये डिस्टेंस कितनी थी, कितनी हाइट तक लेके जाना था? आर ई तक लेके जाना था। किस स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया जाए? यहाँ क्वेश्चन पूछा था कि वी क्या हो आपके पास, ताकि यहाँ तक पहुँच जाए, मतलब यहाँ की स्पीड क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लगाएंगे तो हम क्या मानेंगे? सिस्टम मानेंगे। एक सिस्टम मानना पड़ता है, जैसा कि अपन देखा भी। और सिस्टम किसको माना था अपन ने? अर्थ प्लस पार्टिकल को। अर्थ प्लस पार्टिकल को हमने क्या माना? सिस्टम माना। अर्थ प्लस पार्टिकल को सिस्टम माना हमने। तो इसके लिए हमने लगाया कि यू आई प्लस के आई इक्वल्स टू यू एफ प्लस के एफ, यू एफ प्लस के एफ। तो क्या करेंगे इसके लिए? यू आई कितना हो गया हमारे पास में, बताइए यू आई कितना हो गया? यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी बताइए कितनी है? तो माइनस जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस के आई कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू एफ कितना है? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी किसकी? नहीं रे, इंटरेक्शन की लेंगे, पार्टिकल की लेंगे ना अपन। तो अर्थ की किस लिए लेंगे? हाँ, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम में इंटरेक्शन पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं, वो नहीं लेते सेल्फ की, कभी भी कभी नहीं लेंगे वो। ठीक है ना, ठीक है ना। और वैसे वो कैंसिल हो जाएगी लोगे तो भी, भाई इधर भी लोगे तो वो फाइनल में भी लोगे, तो वो कैंसिल भी हो जाए, तो लेने की ज़रूरत नहीं है उसको। ठीक है ना, कभी भी। तो यू फाइनल कितना हो जाएगा हमारे पास? कितना? माइनस जी एम ई एम अपॉन 2 आर ई प्लस के फाइनल कितना हो गया? 0। अब वो होती तो यहाँ ऐड होती, वो यहाँ भी ऐड होती, कैंसिल हो जाती। ठीक है ना। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है तो उसको ज़रूरत नहीं होती, इंटरेक्शन वाली लेते हैं अपन, हमेशा ध्यान रखना, वो हमेशा ही कैंसिल होने वाली है। तो क्या लेंगे अब हम? m कैंसिल हो गया। अब क्या रह गया आपके पास में? ये कितना है? माइनस जी एम ई बाई 2 आर ई, ये है माइनस जी एम ई बाई आर ई, उधर जाएगा तो ये आएगा वी स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू, ये फुल है वो हाफ है, तो प्लस का बच जाएगा जी एम ई बाई आर ई का हाफ, ये रह जाएगा। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू रूट ऑफ जी एम ई बाई आर ई। क्या यही आंसर उससे आया था? चेक करो। ठीक है, वर्क एनर्जी से भी वही आंसर आया था, एनर्जी कंजर्वेशन से। जो आपको अच्छा लगे वो तरीका आप लगा सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। नोट कर दीजिए फटाफट, इसको फटाफट से नोट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं फिर।
नेक्स्ट लेते हैं, ये अर्थ है अपनी, और ये मान रहे हैं कि इस अर्थ के अंदर क्या बनी हुई है, एक टनल बनी हुई है, टनल, ये कोई टनल बनी हुई है यहाँ अर्थ के अंदर, ये टनल बनी हुई है, ठीक है, ये ऐसा मान रहे हैं। ये हटाने से क्या ये हट जाएगा? ये नहीं हटेगा, कैसे हटाएं? हैं? नहीं हटेगा, ये छोड़ो, ये टनल है, ओपन है, मान लीजिए आप यहाँ से, यहाँ इस सेंटर पे कोई, इसके सेंटर पे कोई मास रखा हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है, लिखिए कि व्हाट वेलोसिटी मस्ट बी इम्पार्टेड टू दैट पार्टिकल, व्हाट वेलोसिटी must be imparted to the particle such that it can reach to infinity, such that it can reach to infinity, इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। क्या स्पीड दे दें इस पार्टिकल को? या दूसरे शब्दों में कैसे लिखेंगे, और लगा के लिखिए, what minimum speed must be given such that what minimum speed must be given such that it will never come back, या it can never come back, ये वापस ना आ सके, कितनी स्पीड दे दें, एक ही बात है। इसी को कैसे लिख सकते हैं, और हम तीसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, और लगा के लिखिए, what is the escape velocity of the particle, इसको एस्केप वेलोसिटी भी बोलते हैं, प्लाइन कर जाए, एस्केप, वापस कभी नहीं लौट करके आए, तो व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो क्या करेंगे, फटाफट निकाल के बता दीजिए मेरे को, समझ तो आपको आ रहा होगा क्या करना है। क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि पार्टिकल कहाँ है, यहाँ सेंटर पे पार्टिकल है, इसको क्या स्पीड दे दी जाए, माना कि v स्पीड दी जाए, ये कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी चला जाए, तो मतलब इन्फिनिटी पे चला जाए, तो वहाँ स्पीड क्या हो जाए, इसकी 0 हो जाए, स्पीड का जिक्र है, तो इन्फिनिटी तक हम इतना स्पीड देंगे कम से कम इसको कि ये जस्ट इन्फिनिटी पे पहुँच जाए, इन्फिनिटी पे स्पीड क्या हो जाए, इसकी 0 हो जाए। तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दीजिए, नेट वर्क डन इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के फाइनल माइनस के इनिशियल, नेट वर्क डन कितना होगा, m इंटू, बताइए, v इनिशियल माइनस v फाइनल, तो इनिशियल का कितना है यहाँ का पोटेंशियल, सेंटर का पोटेंशियल कितना है, अर्थ के सेंटर का पोटेंशियल है 3/2, 1.5 r होता है ना, 1.5 ऑफ v सरफेस होता है, याद है, अरे याद है, तो कितना 3/2 GME अपॉन RE, और किसका, माइनस का, ये आ गया v इनिशियल माइनस v फाइनल कितना 0 इक्वल्स टू k फाइनल कितना 0 माइनस k इनिशियल कितना हाफ mv स्क्वायर। कैलकुलेट कर पाओगे तो v आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। कर दो फटाफट, नोट कर दो। तो देखो, इस एस्केप वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला नहीं होता, बुक्स में टीचर्स रटाते रहते हैं कि एस्केप वेलोसिटी 11.2 होती है, सरफेस वाला, वो सरफेस से फेंकते हैं तो 11.2 की स्पीड आती है आंसर, ठीक है ना, लेकिन कहीं से भी एस्केप किया जा सकता है, तो कोई फॉर्मूला नहीं, आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगाइए और आंसर निकाला जा सकता है कहीं से भी, ठीक है, एस्केप कराने के लिए।
अगला सवाल इसी में ही, नेक्स्ट क्वेश्चन। वही टनल बनी हुई है, फिर से टनल बनी हुई है फिर से, और इस बार एक पार्टिकल को कहाँ से छोड़ा गया है? यहाँ से छोड़ा गया है इस टनल में। इस पॉइंट ए से किस स्पीड से छोड़ा जाए कि ये कहाँ तक पहुँच जाए? सेंटर पे पहुँच जाए। या यूँ ले लो, स्पीड 0 से छोड़ा गया है, ऐसे कर लीजिए। इस पार्टिकल को छोड़ा गया है, सेंटर पर पहुँचने पर इसकी स्पीड क्या होगी बताओ? ये सेंटर है, सेंटर पर पहुँचने पर इसकी स्पीड क्या होगी ये बताना है। विद व्हाट स्पीड इट विल रीच टू द सेंटर, विद व्हाट स्पीड इट विल रीच टू द सेंटर। ये टनल है, किस स्पीड से सेंटर पे पहुंचेगा? फटाफट कैलकुलेट कर दो। क्या करना है? किस स्पीड से पहुंचेगा, मतलब यहाँ की स्पीड पूछी गई है, पार्टिकल यहाँ किस स्पीड से पहुंचने वाला है। स्पीड क्यों आएगी इसके अंदर? सबसे पहली बात ये है सोचने वाली कि स्पीड क्यों होगी इस पार्टिकल के अंदर, क्योंकि सेंटर की तरफ क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेट करेगा, यहाँ से यहाँ तक क्या करता रहेगा? रेगुलरली एक्सेलरेट करेगा, फोर्स इसकी स्पीड को बढ़ाता रहेगा, तो यहाँ तक आते आते कुछ स्पीड एक्वायर कर लेगा पार्टिकल को, फ्री छोड़ोगे तो, है ना। वो निकालनी है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है। दिख रहा है आपको? आंसर बताइए मेरे को क्या आया? √GME/RE। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आ गया सबका? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है ना? बहुत ही बढ़िया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से ये अर्थ लिया हमने, और ये इसमें कोई टनल बनी हुई है, इस बार ऐसे बनी हुई है टनल, ठीक है। और यहाँ से किसी डिस्टेंस पे एक पार्टिकल है, मैं डायरेक्टली ले लेता हूँ, यहाँ m मास का पार्टिकल है, इसको फ्री छोड़ा गया है। ये इसका क्या है? सेंटर है, ये इसका सेंटर है, और वो जो दूरी है वो कितनी है? 3RE है। ये जो दूरी है ये 3RE, 3 गुना रेडियस की ये RE है, आपको पता है। इसको यहाँ से फ्री छोड़ा गया है, तो यहाँ से फ्री छोड़ा गया है, तो क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इन दिस सबसिक्वेंट मोशन। क्या होगा? यहाँ से पार्टिकल को फ्री छोड़ोगे तो क्या होगा? ये अट्रैक्ट करेगा, टनल में जाएगा, अट्रैक्ट कर रहा है, अभी भी एक्सेलरेट होता जा रहा है, स्पीड अप होती जा रही है। यहाँ तक स्पीड क्या होगी? अप होगी। फिर आगे क्या होगा? रिटार्डेशन शुरू हो जाएगा, तो स्पीड डाउन करना शुरू कर देगा, आगे कहीं जाके रुकेगा, ऐसा कुछ होगा। तो यही पूछा है कि सबसिक्वेंट मोशन में क्या बतानी है आपको? मैक्सिमम स्पीड। लिख दीजिए, फाइंड मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल इन सबसिक्वेंट मोशन। फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल इन सबसिक्वेंट मोशन। तो कहाँ की स्पीड पूछी है? सबसिक्वेंट मोशन में मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे होगी? सेंटर पे होगी। तो सेंटर की स्पीड निकाल करके आप मेरे को बताइए फटाफट कितनी होगी। सेंटर पे स्पीड निकाल के बताइए कितनी होगी। कैलकुलेट करिए फटाफट, पेन चलाइए, आंसर आना चाहिए सभी का। कितना? √7GME/3RE। ये यार है कि भाई चेक करने दो, औरों को भी चेक करने दो, निकालने दो।
है? क्या नहीं आ रहा? कितना आ रहा है? क्या आ रहा है आंसर? √5 है बाई 2 GME अपॉन, सबका यही आ रहा है या चेंज आ रहा है कुछ? यही आ रहा है, ठीक है। तो फिर सबका मैच कर रहा है तो ठीक है, सबका तो गलत कैसे हो सकता है? अबे सबका यही आ रहा है ना, ठीक है, करवाने की ज़रूरत नहीं है, फिर कर लोगे। आपको क्या करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगानी है, तो M इंटू वी इनिशियल यहाँ का पोटेंशियल लिखना है, फिर माइनस यहाँ का सेंटर का पोटेंशियल लिखना है, इक्वल्स टू K फाइनल हाफ mv स्क्वायर माइनस K इनिशियल 0 है, ठीक है ना। इसी को सोल्व करना है आपको, इसी को सोल्व करना है, ठीक है, ये है बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी का ही। ये अर्थ है अगेन, और इस बार टनल जो बनाई गई है वो यहाँ बनाई गई है, इधर की साइड में, यहाँ टनल है, ये इसका क्या है, सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट, ठीक है, और यहाँ टनल बनाई गई है, और यहाँ कोई पार्टिकल को छोड़ा गया है, किसी पार्टिकल को छोड़ा गया है, यहाँ से ऊपर से छोड़ा गया पार्टिकल, यहाँ से चलता चला जा रहा है इसके सारे, तो क्या होगा, पार्टिकल पे कौन कौन से फोर्सेज लग रहे होंगे? एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा इधर की तरफ, एक इधर की तरफ लग रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा, और मैं कहूँ कि ये यहाँ से कुछ एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है, ये यहाँ से कुछ एंगल थीटा बन रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से कुछ एंगल थीटा बन रहा है, तो क्या करेंगे अपन इसमें, ये बताइए, ये एंगल भी कितना बनेगा, थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना बनने वाला है, थीटा बनने वाला है, तो ये थीटा बनेगा, तो इधर की ओर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी वाला वो इधर लगेगा, तो इसका एक कंपोनेंट जो होगा वो इधर लेफ्ट साइड में होगा जो नॉर्मल प्रोवाइड करवाएगा, और एक कंपोनेंट होगा वो किधर होगा, नीचे की तरफ लाएगा, इसको नीचे की तरफ मोशन करवाएगा इसका, ठीक है। तो उस समय इधर का जो कंपोनेंट होगा लेफ्ट साइड वाला, उसको हम क्या लिख सकते हैं, FG, जी कितना होगा, मान लीजिए कि कोई डिस्टेंस स्मॉल r पे है, यहाँ ये अभी किसी डिस्टेंस कितने पे है, स्मॉल r पे है पार्टिकल, तो इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा इस समय, GME कितना, GME R बाई आर क्यूब, KQR बाई आर क्यूब, याद है अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, KQR बाई आर क्यूब इंटू क्या कर दूंगा, स्मॉल m, अरे यही तो फोर्स लगेगा इस स्मॉल m मास के पार्टिकल पे इधर की तरफ, और उसका ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, कोस थीटा, इंटू क्या कह देंगे हम, कोस थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू नॉर्मल होगा, ये नॉर्मल के इक्वल होगा, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ये, और इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा इसका बताइए ज़रा, कितना आएगा, m इंटू GME R अपॉन RE क्यूब इंटू साइन थीटा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू MA। अरे वो वाला क्या करवाएगा, इसको एक्सेलरेट करवाएगा कि नहीं करवाएगा, ये वाला एक्सेलरेट कराएगा, और ये एक्सेलरेट कराएगा तो m से m क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो A इक्वल्स टू क्या आ जाएगा बोलिए, GME R साइन थीटा अपॉन RE क्यूब, तो क्या ले लेंगे अब हम इसमें, एक्सेलरेशन कितना आया, एक्सेलरेशन कितना आएगा, R क्या है, उस पॉइंट की पोजीशन है, अरे R क्या है, उस पॉइंट की पोजीशन है, तो यहाँ से मैं पोजीशन ले लूँ, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, मैं ये दूरी को क्या ले लेता हूँ, A ले लेता हूँ माना, और ये जो पार्टिकल की पोजीशन है इसको मैं कह देता हूँ X। ऐसा क्यों ले रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ सेंटर पे इस पॉइंट के अबाउट ये ओसिलेट करेंगे
अरे समझिए बात को, यहाँ से आएगा नीचे नीचे, यहाँ तक आते आते कुछ स्पीड एक्वायर कर लेगा। यहाँ से मैंने छोड़ा, मान लो यहीं से छोड़ा, तो यहाँ छोड़ा तो यहाँ तक आते आते कुछ स्पीड एक्वायर कर लेगा, तो फिर आगे जाएगा तो क्या करेगा, वो रिटार्डेशन का काम करेगा, ऊपर की ओर लगने लग जाएगा। ये जो कंपोनेंट नीचे लग रहा था वो कंपोनेंट अब ऊपर लगेगा, तो कहीं आगे उतनी दूरी और आगे तक जाएगा ही। अरे इधर तक जाएगा कि नहीं, पार्टिकल उसी एंगल तक जाएगा और वहाँ जाके रुक जाएगा। वैसे ही कहानी होनी है, क्योंकि नॉर्मल का तो कोई कंपोनेंट इधर आना ही नहीं है। तो इधर जो कंपोनेंट पहले एक्सेलरेट कर रहा था वही अब क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। तो जितनी दूर नीचे ऊपर से ये एक्स दूरी आया तो एक्स दूरी नीचे जाके क्या करेगा, रुक जाएगा। अरे ऐसा ही तो करने वाला है पार्टिकल। और फिर रुक करके क्या यहीं बैठा रहेगा, नहीं, फिर अट्रैक्शन लगेगा, ऊपर आएगा। तो ऑसिलेशंस तो हो ही रहे हैं, तो उन्हीं ऑसिलेशंस को देख रहे हैं। मैंने कहा कि ये डिस्टेंस ए है, ये डिस्टेंस एक्स है, तो आर क्या आ जाएगा मेरे पास में, बताइए। आर को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, बताइए हैं। आर को एक्स की फॉर्म में रिप्लेस करना चाहूँ तो क्या कर दूँ, ये डिस्टेंस आर है मेरे पास, ये आर है, स्मॉल आर, ये थीटा है, तो आर कोस थीटा ये होता है, तो एक्स बराबर आर साइन थीटा नहीं हो जाएगा क्या। अरे समझिए, ये एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। तो मैं यहाँ लिख दूँ ए इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, बताइए मेरे को, जी एम ई एक्स अपॉन आर ई क्यूब। इससे क्या समझ में आया कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। ए जो एक्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। अरे ये डिस्टेंस एक्स इधर है तो उसके अपोजिट हो रहा है ना, टुवार्ड सेंटर या इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट की तरफ लग रहा है फोर्स या एक्सीलरेशन। तो ये किसके चांसेस क्या हो गया, ये एस एच एम। ये क्या करेगी, एस एच एम करेगी। कंफर्म हो गया कि एस एच एम होगी, और एस एच एम होगी तो ये जो टर्म है ए इक्वल टू, ये जो सारी टर्म है इंटू एक्स, फॉर्मूला क्या होता है, ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो ये जो टर्म है एक्स के अलावा वाली, ये सारी क्या बन गई हमारी, ओमेगा स्क्वायर। ये ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, पता है ना सबको। तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बताइए मेरे को, रूट ओवर जी एम ई अपॉन आर ई क्यूब। और टाइम पीरियड भी आप निकाल सकते हो, 2 पाई बाई ओमेगा, तो ये हो जाएगा रूट ओवर आर ई क्यूब अपॉन जी एम ई। समझ में आई क्या बात। तो पार्टिकल जो है वो इस टनल के अंदर क्या करने वाला है, एस एच एम करेगा, जिसका टाइम पीरियड इस फॉर्मूले से दिया जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि इट इज टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन एक्स और आर। देखिए आ रहा है क्या कहीं, अरे टाइम पीरियड में आर और एक्स आ रहा है क्या कहीं भी, कहीं भी नहीं आ रहा। तो मतलब उसमें पोजीशन से क्या है, इंडिपेंडेंट है, पोजीशन पे डिपेंड नहीं है। ये भी आपको ध्यान रखना है। समझ गए बात को, लिख दीजिए इसको। और नॉर्मल फोर्स लिखना चाहो तो नॉर्मल कितना लिखोगे, ये जो स्मॉल आर कोस थीटा है इसको क्या लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ से स्मॉल आर कोस थीटा को ए लिखा जा सकता है, नहीं। तो ये नॉर्मल जो है इसको आप लिखना चाहो तो नॉर्मल कैन बी रिटन एज जी एम ई एम इंटू ए डिवाइडेड बाई आर ई क्यूब। अरे यही बना के चेक करो एक बार, जी एम ई एम अपॉन ए अपॉन आर ई क्यूब। तो नॉर्मल फोर्स जो है, ये खास बात, इंपॉर्टेंट बात ये कि नॉर्मल फोर्स भी देखिए आप आर पे इंडिपेंडेंट है। अरे आर कुछ भी यहाँ हो कहीं भी हो, ये इस डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा बस। टनल की डायरेक्ट डिस्टेंस कितनी है सेंटर से, टनल के सेंटर की डिस्टेंस कितनी है, इस ए पे डिपेंड है, इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन आर है, ठीक है ना। तो नॉर्मल मतलब यहाँ भी नॉर्मल उतना ही लग रहा होगा, यहाँ भी नॉर्मल उतना ही लगेगा, यहाँ भी हर जगह नॉर्मल क्या लगने वाला है, इतना ही लगने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। इंटरेस्टिंग है ना कि नॉर्मल हर जगह क्या लगेगा, सेम लगेगा। फोर्स वेरी कर रहा है, डायरेक्शन वेरी कर रही है, नॉर्मल हमेशा क्या बना रहेगा, सेम बना रहेगा। और टाइम पीरियड भी देखिए, टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है ना। तो टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपने टनल यहाँ बनाई है, आपने टनल यहाँ बनाई है, या आपने टनल यहाँ बनाई है, आपने टनल ऐसे बनाई है, कहीं भी बनाई है आपने टनल, टाइम पीरियड क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है, ठीक है ना। टाइम पीरियड सेम ही आने वाला है। कितना आने वाला है, 2 पाई रूट ऑफ आर ई क्यूब अपॉन जी एम ई, यही आने वाला है, यही आने वाला है।
ठीक है, तो इतना ही लेंगे आज, थोड़ा लाइट ने डिस्टर्ब कर दिया था आपने। थैंक यू।